आज देखें लोगों को, क्योंकि ये सालों को रोक रहे हैं बाहर, ना हमारी फैमिली को आने दे रहे हैं और इतने डरे हुए हैं। जज साहब को पूछना चाहिए कि ये कौन सा हमारा लीगल सिस्टम है कि आप किसी को अंदर नहीं घुसने दे रहे हो, किस चीज़ से डर रहे हो। मखसूस पासेस भी आज जारी किए गए, सारा कुछ बंद कर दिया। अब सोच रहे हैं कि अदालतें डर रही हैं अपने लोगों से, जिनको इन्होंने इंसाफ देना उनसे डर लग रहा है, इन लोगों को अंदर नहीं घुसने दे रहे। अच्छा, मखसूस पासेस आज जारी किए गए हैं कमरा अदालत के लिए, इस पर क्या खुद बैठ के लिस्टें चुन चुन के अंदर आने दे रहे हैं। ये बिल्कुल, ये कोर्ट्स को पता है कि ये इलीगल बात है। 9 कॉपियां इन्होंने, सलमान सफदर ने, एक गवाह ने बताया कि 9 कॉपियां गई थी साइफर की। पूछें कि कितनी वापस आई हैं। सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद को आपने कह दे दी 10-10 साल की। जो बाकी कॉपी है, जनरल बाजवा की कॉपी वापस आई है। ये तो इन्होंने जरा अगर करने देते ट्रायल कोर्ट में तो सलमान सफदर ये भी पूछ लेते कि जनरल बाजवा की कॉपी किधर है, जिनको ये मैसेज भेजा गया था। तो ये साइफर के ऊपर इंशाल्लाह अगर ईमानदारी से और हौसले से, और जो कुछ बाकी जजेस, 6 जजेस ने कहा है जस्टिस आमिर फारूक के बारे में, इसका तो फैसला कर दें साइफर का। लेकिन जो बाकी केसेस ये संभाल के बैठे हैं इमरान खान के, बेहतर ये होगा कि वो बाकी जजेस के पास कर दें, उनके पास उनको बांट दें। इनका कोई जवाब नहीं अब बनता कि बाकी केसेस इमरान खान के साइफर के अलावा कोई केस सुने। तो इससे बेहतर होगा बांट दें और जल्द बांट दें, ताकि साथ साथ बाकी भी केस सुने जाएं। मैडम, ये बताइएगा कि क्या आप समझती हैं कि जो इमरान खान के खिलाफ फैसले की गई हैं वो किसी दबाव का नतीजा थे? किसने, कौन से फैसले? जो किस वाली की बात कर रहे हैं? कौन सा फैसला नहीं की गया? अब हमें क्या पता दबाव के नीचे है, हमें क्या पता किस वजह से। देखिए, ये जजेस की जिम्मेदारी है। इंसाफ तो हम जजेस से मांगते हैं, जो हमारे काजी होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आप इंसाफ दें। अगर आप ये कहें कि जी हम, मुझे दबाव था, ये किस किस्म की बात है? मुझे आपके एक अहद करके आते हैं कि आप अपने पाकिस्तानियों को इंसाफ देंगे, और फिर आप ये बहाना कहें, मुझे कहते हुए भी शर्म आए। इससे बेहतर है कि आप उठें उस कुर्सी से, या रिज़ाइन करके चले जाएं, या जो हमारे 6 बहादुर जजेस ने किया है कि मिल के इस चीज़ की गवाही दे दी है उन्होंने, और बेनकाब भी कर दिया है कि जो ये आमिर फारूक साहब कर रहे थे, जज साहब, मुझे तो उनकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ कि जब पूरा कोर्ट ही उनके पास साथ नहीं है, उनके जजेस उनके साथ नहीं है, वो अकेले खड़े हैं, वो फिर भी आके माशाल्लाह कोर्ट में बैठकर साइफर सुन रहे हैं। अच्छा अलीमा साहिबा, 6 जजेस ने तो अपना काम कर ही दिया है और आज सब लोग खुश भी हैं, लेकिन उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई लाए अमल तय नहीं कर रही, उस मजबूत के साथ जो है वो ले रही, क्या वजह समझते हैं? आपसे जब जजेस इंसाफ नहीं देते, ये पाकिस्तानियों का मसला है सिर्फ, या एक पार्टी का मसला है? अगर जब आप अपने जजेस के साथ खुद नहीं खड़े होंगे, ये पाकिस्तान का मसला है। कल आप और मैं, हम सब ने इन जजेस के सामने जाना है। जब एक दफ़ा जजेस ने हिम्मत की है, हर पाकिस्तानियों को अपने ईमानदार और हिम्मत वाले जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। और जो लॉयर्स हैं, जो आप कह रहे हैं लॉयर्स जो जुडिशरी के लिए खड़े थे, जब लॉयर्स की मूवमेंट शुरू हुई थी, जब वो चौधरी इफ्तिखार के लिए खड़े थे, आज इन जजेस के साथ सारी एसोसिएशंस, बार एसोसिएशंस, बल्कि हज़ारों लॉयर्स हैं पाकिस्तान में। मेरा तो ख्याल है उन सबको आज इनके साथ यकदेशी दिखानी चाहिए और सारे पाकिस्तान में इनको निकलकर इनका साथ देना चाहिए। आप समझती हैं जनरल फैज़ साहब ने जब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब पर प्रेशर डाला था, उस वक्त पीटीआई वाले उनका साथ देते तो आज आपको ये दिन फेस ना करना पड़ता? मुझे नहीं समझ आ रही आप कौन सी बात कर रहे हैं। मुझे आप ऐसी चीज़ की बात कर, मुझे शौकत अजीज़ सिद्दीकी इसी हाई कोर्ट के जज थे। जनरल फैज़ ने कहा था कि मेरे कहने के मुताबिक फैसले करें। उस वक्त उनको कौन से फैसले? पनामा लीक्स। एक सेकंड अगर उनको आप कौन सी बात कर रहे हैं? पनामा लीक्स आपको खोल के किसी ने देखा है? वो चोरी के, मैं आपको बताती हूँ, जो जज था ना, उसने डेफिनेटली गलती की थी। जो उसने जिस चीज़ के ऊपर इनको चार्ज किया था वो कुछ भी नहीं था। जो असली चार्जेस थे उस जज ने छोड़े थे। आप सही कह रहे हैं, अगर ये जजेस सही फैसला देते, आज ये फारग ना फिर रहे होते। एक अकामे के ऊपर उसको चार्ज किया था।
जो चोरी और डाका जो आप और मेरा पैसा लेकर गए हैं उसके ऊपर चार्जेस नहीं थे। ऐसे फैसलों की सुधार के लिए फिर क्या मुमकिन है? क्या अगर कोई राय आपसे तलब कीजिए, क्या मेरी राय पूछ रहे हैं? क्या होगी? हम सारा दिन कोर्ट के अंदर खड़े होते हैं, हम सारा दिन जेलों में खड़े। मैं ये बता दूं, इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान को थोड़े से अच्छे जजेस मिल गए ना, पाकिस्तान की जो कहते हैं ना कि मुस्तकबिल बदल जाएगा इंशाल्लाह। जी उमर अयूब साहब, अभी आप खान साहब से मिलकर आ रहे हैं, क्या गुफ्तगू शुनीद हुई खान साहब से? किन उमूर पर गुफ्तगू की गई बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास कोर्ट ऑर्डर है, ये मलिक इजाज आसिफ साहब का जज हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट रावलपिंडी केस पे वाज़े तौर पे मेरा नाम लिखा हुआ है। आज की इजाज़तनामा था, पर यहाँ पे एक जेल सुपरिटेंडेंट है जो कि अपने आप को अदालत से बालातर समझता है, उसका नाम है असद वड़ाइच। ये तकरीबन 6-7वीं बार है मैं इधर आ रहा हूँ, मेरी सिर्फ एक मुलाकात हुई है और आज भी इन्होंने नहीं करने दी। गो के मेरे लीडर, मेरे कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 12 बार कहते थे कि उमर अयूब को अंदर भेजो, मैंने गुफ्तगू शुनीद करनी है, बात करनी है पार्टी मामलात के हवाले से, बाकी इशूज़ के हवाले से, पर इन्होंने नहीं की। इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिया तो 1 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास है और हम लोग ये बिजनेस कौमी असम्बली के फ्लोर पे उठाएंगे और हुकूमत को पावर कराएंगे, उनको पता लगेगा ये सो कॉल्ड जो हुकूमत जो जाली मैंडेट के साथ बनी है फॉर्म 47 के ऊपर, जो जाली वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज और जाली वज़ीर आज़म जो बैठा हुआ है शहबाज शरीफ, इनको ये चीज़ पावर कराएंगे। और जो ये इंटीरियर मिनिस्टर है जो कि जाली किस्म पे यहाँ पे नॉमिनेट होके आया हुआ है, जिसके पास मैंडेट कुछ नहीं है, जो पीसीबी में अभी गया हुआ है, जो करप्ट इंसान हैं ये लोग। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत देखें, पंजाब में एजिसन कॉलेज के प्रिंसिपल ने सैयद बाबर अली साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, इनकी करप्शन के इल्ज़ामात अभी से आना शुरू हो गए। आप देखेंगे ये हुकूमत नहीं चल सकती है, ये बैसाखियों वाली हुकूमत है। ये फॉर्म 47 फॉर्म 47 की बैसाखियाँ उन्होंने ली हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी अडयाला जेल से इस मुल्क की महबूब तरीन शख्सियत वज़ीर आज़म इमरान खान इंशाअल्लाह ताला बाहर आएंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान। उमर अयूब साहब, अभी शेर अफजल मरवत साहब मिलकर आ रहे हैं, उमर जो दीगर क़यादत है वो भी मिलकर आ रही है। क्या वजह है कि आप लास्ट टाइम भी आए थे, आप नहीं मिल पाए थे, आज भी आपको रोका गया, नहीं मिलने दिया गया? आपको रोकने की, ना मिलने की वजह क्या हो सकती है? मेरा ख्याल है कि मुझसे ज़्यादा मोहब्बत होगी, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे इनको ज़्यादा टफ टाइम हम लोग दे रहे हैं, दबा के टफ टाइम दे रहे हैं। और मैं इनमें से किसी को वज़ीर आज़म को या वज़ीर ये इसको जाली वज़ीर आज़म को या जाली वज़ीर इंटीरियर को दाखिला को मैं खाऊंगा नहीं, कम से कम ये मेरी गारंटी है। सर बताइएगा कि राना सनाउल्लाह का ये बयान था कि ये 2 शख्सियात जो है वो हमारी हुकूमत की ज़मानत है, एक और